नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का। उम्मीद है कि आप लोगों का बिल्कुल सही से समझ में आ रहे होंगे लेक्चर्स। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे गोल्जी इकाई के बारे में। उसी सीरीज में हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों। और आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो लाइसोसोम के बारे में है। ठीक है ना, हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उनकी संरचनाएं क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, किसने उनकी खोज की है, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो लाइसोसोम का है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको लाइसोसोम के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सेल ऑर्गेनल के बारे में जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ जो हम उसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि सर उसकी खोज कैसे हुई, यानी कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। तो सेल के जितने भी ऑर्गेनल हैं, जब सेल की डिस्कवरी हो गई थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल के बारे में बताया, कोशिका के बारे में बताया। तो फिर जैसे जैसे उस कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाने लगा, भी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या कोशिका खुद एक अंग है या उसके अंदर भी कोई और भाग हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड कर रही है, उसका जो स्ट्रक्चर वो डिपेंड कर रहा है। यानी कि उनको हम बोल सकते हैं कि जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ का मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर जो गतिविधियां होती हैं, तो कोशिका के अंदर होने वाली जो गतिविधियां हैं, क्या वो सिर्फ उस एक सिंगल कोशिका पे ही डिपेंड कर रही है, या कोशिका के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जो उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उन गतिविधियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो इस चीज़ की जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रही बच्चों। तो उसी सीरीज में हमने बहुत सारे अंगक हमने पढ़े, बहुत सारे ऑर्गेनल हमने पढ़े कि उनकी स्टडी हुई, जैसे जैसे उनको देखा गया, फिर उनके कार्य का अध्ययन किया गया। तो उसी सीरीज में एक स्टडी चल रही थी बच्चों बेल्जियम में यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो स्टडी किस चीज़ की चल रही थी कि जो लीवर सेल हैं, यानी कि जो यकृत की कोशिकाएं हैं, किसी भी जीव में जो लीवर होता है, उस यकृत के ऊपर इंसुलिन जो हार्मोन है उसका क्या इफेक्ट होता है। यानी कि जो स्टडी थी वो लीवर सेल के ऊपर इंसुलिन हार्मोन का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में अध्ययन चल रहा था। उसी अध्ययन के ड्यूरिंग, यानी कि वो जब स्टडी चल रही थी उसी के दौरान ही लाइसोसोम की डिस्कवरी हुई है बच्चों। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे अलग अलग बुक्स में कहीं पे लिखा होता है कि सर इसकी डिस्कवरी इस ईयर में हुई, कहीं इस ईयर में हुई, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों ऐसा नहीं था कि बस भाई एक ही सन के अंदर हुआ, कंटिन्यू स्टडी चलती रही बाद में। ठीक है, लंबे समय तक स्टडी की गई इस चीज़ की, तो काफ़ी लंबा टाइम लगा है। तो जब इसका फाइनल कंक्लूजन आया, कई तब से मानते हैं कि डिस्कवरी हुई है, कई मानते हैं कि जब से स्टार्टिंग हुई तब से, कोई बीच का ईयर लेते। तो हम सारी चीज़ों का डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो जो स्टडी कर रहे थे इस चीज़ की कि लीवर सेल के ऊपर, यकृत की कोशिकाओं के ऊपर बच्चों इंसुलिन हार्मोन का प्रभाव क्या होता है, वो कर रहे थे बेल्जियम के अंदर डी डुवे और उनकी जो टीम थी कंप्लीट, वो इस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जब वो सेल्स की डिस्कवरी कर रहे थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, तो जब वो किसी पार्टिकुलर, यानी कि हमारे पास जो प्रोटीन हैं उनका इफेक्ट देख रहे थे कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि बाहर से वो एंजाइम लेके उन सेल के ऊपर एंजाइम डाल के उनसे क्या कंक्लूजन आ रहा है, क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उस चीज़ की वो स्टडी कर रहे थे, उसको सेंट्रीफ्यूज करके वो देख रहे थे। यानी कि जो अपकेंद्रण विधि होती है, सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है कि हम उसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो रोटेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो मतलब लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, जो भारी तत्व हैं बच्चों, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो प्रोसेस ये चल रही थी कि उसके ऊपर जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को नोट किया जा रहा था। तो जब वो एक्टिविटी को नोट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो रिजल्ट्स वो मान के चल रहे थे कि इस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। यानी कि जो वो सोच के चल रहे थे उसका 10% रिजल्ट ही उनको मिल पा रहा था। तो बाद में जब बार बार उसको देखा गया कि क्या ऐसा इफेक्ट होता है, कि ऐसा होता है, कि ऐसा होता है, बार बार उसको रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट को, तो हर बार उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर जो हम एंजाइम डाल रहे हैं उसके अलावा भी और कोई एंजाइम हैं जो इन एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जो हम रिजल्ट्स कर रहे हैं, जो एंजाइम्स हम डाल रहे हैं, उनसे जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई और भी एक्स्ट्रा एंजाइम्स हैं जो एक्टिविटी को चेंज कर रहे हैं।
वो एक्स्ट्रा एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों की स्टडी के दौरान निकल के आई बच्चों बात लाइसोसोम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाइसोसोम की डिस्कवरी है, जो खोज है बच्चों, वो किसने की है। देखिए डी डुए, ठीक है, डी डुए, ये मेडिसिन के एरिया में स्टडी कर रहे थे बच्चों, ठीक है। और जो अभी हमने बात की कि जो लीवर सेल हैं, यकृत की जो कोशिकाएं हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च का काम चल रहा था वो डी डुए कर रहे थे, उनकी टीम कर रही थी बच्चों। तो इन 1955 में लाइसोसोम की डिस्कवरी बच्चों हम मानते हैं। वैसे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, कहीं पे आप लोगों को ये 1949 में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको 1950 में मिलेगा, कहीं पे आपको 1955 में जो अभी हमने बताया, कहीं कहीं बच्चों 1958 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो लेके चलेंगे फाइनल रिजल्ट की, आपके मन में भी आएगा सर फिर जब इतने सारे लिख दिए तो हम क्या सेलेक्ट करके चलेंगे, तो बच्चों आप लोग लेके चलेंगे 1955। फाइनल रिजल्ट जो हमारा है बच्चों वो है 1955। हम ये मानते हैं कि सर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो है उसकी जो खोज है डी डुए ने की है, डी डुए इन 1955, 1955 के अंदर। लाइसोसोम क्या चीज है, लाइसोसोम नाम ही क्यों रखा गया है, कहां से ये बनता है बच्चों, पहले उसकी हम बात करते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में हम लोग गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि गोल्जी इकाई के बारे में पढ़ रहे थे। और गोल्जी इकाई बच्चों हमने एक ऐसा अंग बताया था, एक ऐसी संरचना बताई थी जो कोशिका के अंदर पदार्थों को क्या करती है बच्चों, पैक करती है और डिस्पैच करने का काम करती है, भेजने का काम करती है। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, उसके अंदर जो पदार्थों का निर्माण होता है, वो जो रॉ मटेरियल है, वो कच्चे पदार्थ हैं, संपूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर एक तरह से वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, अक्रिय अवस्था में होते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल है बच्चों ER से वो कहां पे आते थे, हमारे इस गोल्जी इकाई के अंदर आते थे, ठीक है। इस गोल्जी इकाई के दो पार्ट बनाए थे बच्चों, देखिए आपके सामने लिखा हुआ मैंने सिस गोल्जी नेटवर्क CNG, और दूसरा पार्ट था बच्चों ट्रांस गोल्जी नेटवर्क TGN, जिसको हमने लिखा था CGN, ठीक है बच्चों, और दूसरा है जी TGN, ठीक है बच्चों। तो ये जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क था बच्चों, ये एंट्री फेज था, यानी कि ER के अंदर जो भी मटेरियल फॉर्म हो रहे थे वो रॉ मटेरियल इसके अंदर एंट्री करते हैं, और जो ट्रांस वाला बच्चों इससे बाहर निकलते थे वो, ठीक है ना। इसलिए हम इसको बोल रहे थे बच्चों एग्जिट फेज। जो लाइसोसोम है उसका जो निर्माण है बच्चों वो गोल्जी इकाई से ही होता है, यानी कि गोल्जी एपरेटस से ही लाइसोसोम बनता है। कैसे बनता है देखिए, ये जो ट्रांस वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला जो सेल इस साइड में है, ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क जिसको हम बोल रहे थे, इसके ऊपर से यहां से ना छोटा छोटा पार्ट धीरे धीरे बनना शुरू होता है, ऐसे गोल गोल राउंड राउंड सा, ठीक है ना, बढ़ना शुरू होता है। यानी कि इसके अंदर ना आउट ग्रोथ निकलना शुरू होती है, बाहर की ओर अंग बढ़ना शुरू होता है। जैसे आप लोगों ने देखा ना पोटैटो के ऊपर आईज बनती है, आंखें बनती है, छोटी सी संरचना निकल आती है जिसको आउट ग्रोथ हम प्रवर्ध बोलते हैं। उसी तरह से जो ये ट्रांस वाला पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट उभरना शुरू होता है ऐसे बाहर की ओर, उसको बच्चों हम बोलते हैं बड, हिंदी में बोलते हैं बच्चों मुकुल, यानी कि आउट ग्रोथ जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो जैसे ये बड बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है बच्चों, तो ये यहां से टूट के यहां पे अलग चला जाएगा। तो ये जो अलग भाग बना है ये हमारे पास लाइसोसोम है। ये जो हमने संरचना बनाई है ना बच्चों यहाँ पे, ये लाइसोसोम है आपके सामने, लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम का जो निर्माण है, लाइसोसोम का जो निर्माण है बच्चों वो गोल्जी इकाई से होता है। लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी इकाई से होता है, गोल्जी इकाई से, गोल्जी इकाई से होता है, गोल्जी एपरेटस से बनेगा बच्चों, ठीक है ना। यानी कि जब गोल्जी इकाई की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, उनमें से एक बड बनता है, आउटग्रोथ बनता है, एक मुकुल बनता है, और जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है बच्चों, उसमें से टूट के अलग हो जाता है, तो एक अलग तरह की संरचना बनती है जिसको हम बोल रहे हैं लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। तो ये लाइसोसोम बनेगा। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जो लाइसोसोम का आकार है,
जो उसकी संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, आकार की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये गोलाकार होता है। गोलाकार यानी कि राउंड राउंड शेप है, राउंड, जैसे स्पीयर होता है ना, बैलून होता है, बैलून गुब्बारा जो होता है बच्चों, उस तरह से गोलाकार संरचना है, राउंड शेप में है। एक थैली होती है, गोलाकार होती है, गोले के आकार की होती है, ठीक है। तो इसकी जो आकृति रहेगी बच्चों वो गोलाकार रहेगी, राउंड रहेगी। फिर हम बात करते हैं बच्चों इसका जो व्यास होगा, व्यास यानी कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर होता है बच्चों इसका 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.8 माइक्रोमीटर। अब इसमें भी ना काफ़ी सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप अलग अलग बुक्स की स्टडी करेंगे। कहीं पे 0.1 से 0.2 लिखा है, कहीं पे 0.2 से 0.5 लिखा है, कहीं पे 0.2 से 0.6 तक लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं बच्चों, ये ऑथेंटिक वैल्यू हम ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू वो ले रहे हैं जो हम बेसिकली फाइनल थ्योरी में हम पढ़ते हैं। जो कंक्लूजन सामने जो ये थ्योरी पढ़ते हैं उसका जो फाइनल रिजल्ट था बच्चों, उसमें से बाद में चेंजेस करके वो बदल दी जाती हैं चीज़ें। तो एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों ये है 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.8 माइक्रोमीटर के बीच में इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना में एक बात आप याद रखेंगे कि ये एकल झिल्ली से बना हुआ है, एकल झिल्ली, ठीक है ना, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन है बच्चों इसके अंदर, सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसकी बाहर की सतह बनी हुई है ना बच्चों, ये चारों तरफ का जो आवरण है इसका ये सिंगल है, यानी कि एकल झिल्ली है, एकल मेम्ब्रेन है, यानी कि एक ही सतह है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर पढ़ा था ना कि वो दोहरी झिल्ली से बना हुआ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, तो बच्चों उसी सीरीज में लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी कि उसके अंदर एक ही झिल्ली होती है, एक ही सतह होती है, एक ही आवरण होता है जो चारों तरफ से उसको कवर करता है बच्चों। लाइसोसोम के अंदर क्या चीज है कि ये जो लाइसोसोम है बच्चों, इसके अंदर यहां लिख रहा हूं, देखिए लाइसोसोम में द्रव पदार्थ भरा होता है, द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ यानी कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहेंगे या आप इसको कह सकते हैं लिक्विड, ठीक है बच्चों। लाइसोसोम के अंदर ना लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये लिक्विड सब्सटेंस भी कहां से आएगा, यहीं से आएगा बच्चों। जो हमने ये गोल्जी काय पढ़ा है ना, इसी गोल्जी काय के अंदर से ही वो मटेरियल आता है, यानी कि जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो द्रव पदार्थ पढ़ रहे हैं, अब ये लाइसोसोम खुद नहीं बनाता है और कहीं से नहीं लेगा। वो जो ER था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अंतःप्रद्रव्य जालिका बोल रहे थे, उसका जो रॉ मटेरियल यहाँ पे पहुंचा था इस गोल्जी काय के अंदर, उसी को ये आगे ट्रांसफर कर देगा। यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो पदार्थ है उसका निर्माण भी बच्चों ER में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है, ठीक है। तो इस द्रव पदार्थ में क्या क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो द्रव पदार्थ है इसमें बच्चों एंजाइम होते हैं, एंजाइम, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं बच्चों पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम, ठीक है ना, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम बोलते हैं बच्चों। उनका नेचर जो है वो डाइजेशन का है, पाचन करने का है। अब रीजन क्या है कि सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो है बच्चों वो बायोकैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। वो क्या करते हैं, एंजाइम यानी कि बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट का मतलब हुआ कैटलिस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। अब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं जिनको हम बोल रहे हैं बच्चों सेलुलर प्रोसेसेस, और उस सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस चलती हैं हम उनको बोल रहे थे मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं सर। वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके दो पार्ट बताए थे, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मटेरियल टूटते हैं, एनाबॉलिज्म में जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, टूटने की जो प्रोसेस है बच्चों, उसके अंदर ये काम कर रहे हैं एंजाइम, हमारे टूटने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वैसे लिखा जाता है कि इसमें 24 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, 24 प्रकार के, 24 प्रकार के, लेकिन 24 से ज्यादा होते हैं बच्चों, 50 से भी ऊपर प्रकार के हैं इसमें। लेकिन जो हम कंपटीशन की हम बात कर रहे होते हैं वहां पे 24 टाइप्स में काम चल जाता है। और इसमें जो
एंजाइम पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं बच्चों, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब हम इसको लाइसोसोम क्यों बोल रहे हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्यों बोल रहे हैं, अब बात कर लेते हैं बच्चों उनकी। देखिए ये जो लाइसोसोम है ये दो वर्ड से मिलके बना है, लाइसो प्लस में सोम्स। सोम्स का मतलब होता है बच्चों बॉडीज, ठीक है, यानी कि एक पार्ट कह सकते हैं आप, एक भाग कह सकते हैं। और लाइसो का मतलब हुआ लाइटिक नेचर, लाइटिक नेचर, लाइटिक नेचर, ठीक है बच्चों। ये जो लाइटिक वर्ड है ना इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना, तोड़ने का कार्य। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना कि कैटाबोलिज्म एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स टूटते हैं, यानी कि जो बड़े, मैक्रो का मतलब होता है बच्चों बड़े बड़े पदार्थ, ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दे उसको हम बोलते हैं लाइटिक नेचर, ठीक है। तो ये जो भाग है ना लाइसोसोम है इसका तोड़ने का कार्य है, चीजों को तोड़ता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो तोड़ने की वजह से इसका लाइटिक नेचर हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया लाइसोसोम, यानी कि तोड़ने वाला, यानी कि पदार्थों को जो तोड़ता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को यानी कि बड़े बड़े अणुओं को तोड़ के छोटे छोटे अणुओं में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा बच्चों, बदल देगा। काम क्या करेगा फिर इसके अंदर, हमने कहा कि सर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो 24 प्रकार के एंजाइम हैं। ये जितने भी एंजाइम इसके अंदर हैं बच्चों ये सारे के सारे अम्लीय प्रकृति में काम करते हैं, अम्लीय प्रकृति में काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एसिडिक नेचर होता है बच्चों इनका, एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर के लिए आपको ध्यान रखना है पीएच वैल्यू कितनी होगी सर। पीएच वैल्यू होती है बच्चों इनकी 4.5 से लेके 5.0, इस रेंज में काम करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक हैं, यानी कि प्रबल अम्लीय हैं। लाइसोसोम के अंदर जो द्रव पदार्थ पाया जाएगा जिसको आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं बच्चों, वो अम्लीय प्रकृति के हैं, अम्ल के जैसे हैं, ठीक है। और वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं और उनकी जो पीएच वैल्यू है बच्चों वो 4.5 से लेके 5.0 के बीच में होती है। ये अम्लीय प्रकृति है बच्चों, कैटाबोलिज्म में वो अम्लीय प्रकृति में काम करेंगे। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, लाइसोसोम के अंदर कोई डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, जो हमने आपको बताया कि इसके अंदर केवल और केवल पाचक एंजाइम ही मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम ही मिलते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो डीएनए है वो लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है बच्चों। फिर आप ध्यान रखेंगे कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे लास्ट बात, कि जो शुक्राणु है उसका जो आगे का भाग है, देखिए इस तरीके से हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये पार्ट है, ये आगे का भाग है जिसको हम हेड बोलते हैं, हेड, ठीक है। और ये बच्चों टेल है, टेल, पूंछ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये टेल है। तो ये जो आगे का भाग है ना बच्चों इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, 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 ठीक है ना बच्चों। ये जो एक्रोसोम है ना इसके अंदर भी लाइसोसोम का कंटेंट होता है, लाइसोसोम के जो पदार्थ हैं वो विद्यमान होते हैं एक्रोसोम के अंदर। एक्रोसोम क्या है, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उसका आगे का जो पार्ट होता है जिसको हम हेड बोलते हैं बच्चों, हेड, उसके अंदर ये विद्यमान होता है। जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम बोलते हैं, उनमें बच्चों लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्यों नहीं पाया जाता बच्चों, उसका कारण ये है क्योंकि आरबीसी कोशिकाओं का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, यानी कि ऑक्सीजन को कोशिका के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य है। अगर उसके अंदर लाइसोसोम विद्यमान होगा तो वो कुछ प्रक्रियाओं को स्लो कर देता है बच्चों, तोड़ने का काम कर रहे हैं ना तो स्लो करेगा, जबकि ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन जुड़ के पदार्थों का परिवहन करता है तो वो तोड़ने का काम करेगा, तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी। तो इस वजह से आरबीसी के अंदर बच्चों लाइसोसोम विद्यमान नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो मिलेगा बच्चों डब्ल्यूबीसी में, सबसे ज्यादा मिलेगा बच्चों डब्ल्यूबीसी में, सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा, ठीक है, लाइसोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। भाई इसके अंदर क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो WBC हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं कि ये सोल्जर ऑफ द बॉडी, शरीर के सिपाही ही हैं। उसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए शरीर के अंदर बाहर से कोई हार्मफुल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर एंट्री करता है, किसी कोशिका में एंट्री करता है, उनको खत्म करने का काम, उनको डाइजेस्ट करने का काम WBC का होता है। और डाइजेस्ट करने का काम किसका बच्चों? लाइसोसोम का। पचाने का काम उसी का है। तो इसीलिए लाइसोसोम WBC में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात ये आती है कि WBC में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, RBC में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बच्चों हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर लाइसोसोम नहीं होते, लाइसोसोम नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे बच्चों क्या चीज? लाइसोसोम, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, जो पादप कोशिकाएं हैं और जो जंतु कोशिकाएं हैं, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों के अंदर ही लाइसोसोम मिलते हैं। हाँ, उनकी जो संख्या है वो कम ज्यादा हो सकती है बच्चों, मिलेंगे दोनों के अंदर, पौधों की कोशिकाओं में भी, जंतुओं की कोशिकाओं में भी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं मिलेंगे। अब ये जो लाइसोसोम है बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम के प्रकार 4 हैं। प्रकार 4 कौन से हैं बच्चों? उनमें सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी बोलते हैं बच्चों लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, यानी कि प्राथमिक, ठीक है। जैसा हम लोगों ने आपको बताया है कि जो लाइसोसोम एक थैली जैसी संरचना है, गोलाकार संरचना, गोल सी एक थैली है जिसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं बच्चों। तो स्टार्टिंग में जब वो ER से पैक होके यहाँ पे इसके अंदर आते हैं बच्चों, उस टाइम पे ना वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, यानी कि अक्रिय अवस्था में होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। तो वो जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी में क्या होगा, जो हमारे पास एंजाइम है, जो बात कर रहे हैं हम लोग, ER से एंजाइम आए हैं, प्लस में उसके अंदर साथ में ऐड कर देंगे बच्चों किसको? फूड को, भोजन को साथ में उसमें जोड़ दें, तो अब एंजाइम प्लस में जो फूड के साथ जो संरचना बनी है वो सेकेंडरी लाइसोसोम है बच्चों। अब वो पचाने का काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तीसरी बात हम करते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल, ठीक है, लाइसोसोम, रेजिड्यूअल लाइसोसोम, बचा हुआ। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो लाइसोसोम है उसका कार्य क्या है? पचाने का काम है, डाइजेस्ट करने का काम है। कोशिका के अंदर जब सेलुलर प्रोसेस चलती हैं, कोशिकीय गतिविधियां चलती हैं बच्चों, उन कोशिकीय गतिविधियों के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं जिनकी कोशिका को आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि हार्मफुल मटेरियल्स हैं, तो उनको खत्म करना जरूरी होता है, उनको डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। तो डाइजेशन करने का काम किसका बच्चों? लाइसोसोम का। फिर कोशिका से बाहर भी कुछ पदार्थों को भेजना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, जैसे प्रोटीन वगैरह, उनको मैक्रोमोलिक्यूल है वो, यानी कि बड़े बड़े अणुओं के रूप में तोड़ के सरल परमाणुओं में बदल के उसको कोशिका के दूसरे भागों तक भी भेजना होता है बच्चों। वो काम भी कौन करता है बच्चों? लाइसोसोम करता है। अब जो ये टूटने की प्रोसेस है, डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है, उसके अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइसोसोम सभी पदार्थों को तोड़ देगा या सभी पदार्थों को डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे भी बचते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता है, जो पचाए नहीं जाते हैं लाइसोसोम के द्वारा। तो वो जो बचा हुआ पार्ट है उसको बच्चों हम बोलते हैं रेजिड्यूअल लाइसोसोम। और फोर्थ जो पार्ट है बच्चों उसको बोलते हैं ऑटोफेगस, ठीक है। ऑटोफेगी यहां पे लिख रहा हूं बच्चों में, ऑटोफेगी।
ऑटोफैगी, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, और फैगी का मतलब होता है डाइजेस्ट, यानी कि पचाना, खुद को पचाना, ठीक है। ये जो लाइसोसोम है क्या करता है, कई बार किसी भी सेल के अंदर मटेरियल ज्यादा हो जाए, वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो जाए, तो जितना इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस है, वो पूरे को बाहर निकाल देगा। पूरे को बाहर निकालने की वजह से क्या होता है, इसकी खुद की सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सेल्फ ईटिंग आप इसको बोल सकते हैं, खुद को खाता है, ठीक है। यानी कि खुद की सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है इसकी वजह से। कई बार क्या होता है, वो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या हम ये बोल रहे हैं कि लाइसोसोम खुद की सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोफेगी, यानी कि सेल्फ ईटिंग, सेल्फ डाइजेस्टिंग, जो खुद को डाइजेस्ट कर लेता है और इसकी खुद की कोशिकाएं खुद की वजह से खत्म हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग हम इसको बोलते हैं बच्चों। आत्मघाती थैली कह सकते हैं, आत्महत्या की थैली कह सकते हैं, सुसाइड बैग बोल सकते हैं, क्योंकि इसके खुद के एंजाइम की वजह से ही इसकी खुद की जो सेल्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाती हैं बच्चों, इसलिए हम इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो लाइसोसोम इस तरह के कार्य करता है। लाइसोसोम का मेन कार्य क्या है कि कोशिका के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना, अपशिष्ट पदार्थ जितने हैं उनको डाइजेस्ट करना, इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े परमाणुओं के रूप में है, बड़े बड़े अणुओं के रूप में है, उनको तोड़ के ट्रांसफर करना होता है बच्चों एक कोशिका से दूसरे में, उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर प्रोसेस प्लस में एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। इंटरसेलुलर तो चलती ही है, यानी कि उसके अंदर से कोशिका के अंदर अंदर के भाग में तो भेजते ही हैं, वहां तक तो बच्चों ये प्रोसेस चलती ही रहेगी, उससे बाहर का भी ये कार्य करता है बच्चों। तो ये चीजें थी बच्चों जो लाइसोसोम में आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो लाइसोसोम में ये चीजें आप नोट कर लेंगे। थैंक यू।